जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आज जो अपने बात करेंगे वो कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है उसकी अपने बात करेंगे। ये जो सीरीज है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे अपने अपग्रेड करेंगे। इसका जो लेवल है वो बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर क्या है अपने इसको बेसिक क्वेश्चन है उनको समझेंगे ताकि आपको क्वेश्चनों की प्रकृति समझ में आ जाए और आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी क्या है आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो क्लास है ये क्या है कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए जो कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान है, चाहे वो कोई है, जैसे मान लीजिए जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए, जो कंप्यूटर की वैकेंसी है ये राजस्थान उसके लिए, और जो राजस्थान में RSCIT है उसके लिए। ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों में आपको कंप्यूटर का जो जीके है उनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सी जो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है, इसमें पूछा। इसमें क्या कह रहा है कि जो सेकेंडरी जो मेमोरी है उसका जो क्या है प्रकार नहीं है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है, SSD। आपको पता है आजकल जो कंप्यूटर और PC लैपटॉप जो चल रहे हैं उसमें क्या है कि SSD का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो अपने जो हार्ड डिस्क है उससे क्या है 10 गुना फास्टर है। इसलिए क्या है कि लोग क्या है जो सॉलिड स्टेट ड्राइव को क्या है जिसे अपने क्या बोल देते हैं SSD बोल देते हैं यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क का आपको पता ही है। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी और USB पेन ड्राइव। USB पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और SSD क्या है, तीनों क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है, और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये बात आपको, ये डायग्राम भी आपके लिए मैंने क्या है ये बना दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, डैश डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट में किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट में वेबसाइट से क्या है जोड़ सकते हैं। देखिए, एक जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या है हाइपरलिंक से क्या है दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ा जा सकता है। तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, ये जो फाइल बनी है ये दूसरी फाइल है और इसको क्या है कि इस लिंक के माध्यम से क्या है जनरेट करके, इस लिंक के माध्यम से क्या है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है हाइपरलिंक की, Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। शॉर्टकट की भी पूछ लिया जाता है, जैसे Ctrl+S क्या काम आता है, इस फाइल को सेव करने के लिए। Ctrl+A से क्या होता है, Ctrl+A से होता है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। मैं जैसे यहाँ लिख भी देता हूँ, जैसे Ctrl+A क्या करता है, सेलेक्ट ऑल। Ctrl+B से क्या होता है, Ctrl+B से आप ये कंट्रोल लिख लेना। Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड होता है। Ctrl+C से कॉपी होता है। कंट्रोल जो मेन यूज होता है, जैसे Ctrl+B का यूज होता है तो Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट होता है। Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। इनका जो है यूज प्रॉपर ही अपने देखा जाए तो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं ये सारी की सारी अपने जो शॉर्टकट की है और जो अपने जो बेसिक है वो सारा का सारा करेंगे। तो बिगर किसी टेंशन के और बिगर किसी डर के आप क्या है आराम से इस क्लास को देख के, इस क्लास को 1-2 बार देख लोगे तो आपका सारा का सारा कंप्यूटर है, जो बेसिक कंप्यूटर है वो कवर होने वाला है। तो शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है, ये बात पूछिए। देखिए, सेव क्या होता है, सेव एज होता है। डाटा को Ctrl+S से सेव किया जाता है ना। डाटा को अगर अपने को सेव करना है तो Ctrl+S से सेव किया जाता है। अब ये इसमें पूछा है सेव और सेव एज में क्या अंतर है। देखिए, कोई भी अंतर नहीं है, नहीं अंतर है, बिल्कुल है, वो आपने चर्चा करेंगे। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले ही किसी स्थान पर संग्रहित है। नहीं, सेव नहीं करेगा, सेव एज करेगा, ठीक है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले ही किसी स्थान पर क्या है संग्रहित है, ठीक है। उसके बाद सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, ये बात सही है। सेव से क्या कर सकते हैं, संग्रहित करेगा जो पहले किसी स्थान पर संग्रहित है। यानी कि इस जो लाइन का मीनिंग्स है वो मैं समझा देता हूँ, बाकी ये लाइन सही है लेकिन इस लाइन का मीनिंग्स मैं आपको, जैसे मान लो आपने एक फाइल बनाई,
नोटपैड में। आपने क्या है कि जैसे मान लो इस पे लिखा a+b लिख दिया, ठीक है। अब इस फाइल को आपने किया सेव कर लिया, ठीक है। अब आप इसका नाम, अगर नेम और इसका जो लोकेशन है अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको सेव एज करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट इसी में कुछ नया करके जोड़ना चाहते हो तो कंट्रोल एस से आप इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हो। तो ये बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं GUI की फुल फॉर्म पूछिए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें जैसे MU की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, इनके ये फुल फॉर्म है। ये भी फुल फॉर्म की भी अपने एक स्पेशल क्लास लाएंगे जिसके अंदर सारे अपने कवर होने वाले हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउज़र है, कैलकुलेटर है, म्यूजिक प्लेयर है, चैट रूम है। तो क्या है, वेब ब्राउज़र है। ये इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, इंटरनेट चलाने की सुविधा प्रदान करता है। ये सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, इंटरनेट चलाने के लिए ये हमें। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा है ना तो इनपुट है ना आउटपुट है। क्वेश्चन की प्रकृति को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनपुट भी नहीं है और आउटपुट है, स्पीकर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है, ALU है। मैंने अभी बताया था, ALU की फुल फॉर्म बताई थी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए इसके जो इनपुट के जो एग्जांपल है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, MICR है, टच पैड है, टच पैनल है, जॉयस्टिक है, ये गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक होती है, बारकोड रीडर है। देखिए आपने देखा होगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, उनमें क्या है कि जो प्रोडक्ट को क्या है QR कोड से, जो बारकोड से क्या है स्कैन करके इसके प्राइस वगैरह इसकी डिटेल ली जा सकती है। माउस है, OCR है ना। तो ये सारे किस में आते हैं, इनपुट डिवाइस में आते हैं। फिर बात करते हैं टिम बर्नर्स-ली के द्वारा दी गई अवधारणा। देखिए WWW के आविष्कार भी थे, HTML भी दी थी, और जो सिमेटिक वेब है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहे गई वेबसाइट अन्य जगह पर वेबसाइट पर ले जाया जाता है। देखिए इसको बोलते हैं जो DNS पॉइजनिंग बोलते हैं। इसको जो ये सिस्टम होता है इसको क्या बोलते हैं, DNS पॉइजनिंग बोलते हैं। देखिए कोई भी हैकर, आपको कभी आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन के अंदर एक ऐसा लिंक आता है जिस पे आपको टच करने से नीला कलर हो जाएगा, ये संदेश आपके लिए है। तो ऐसी लिंक पर क्या है आप क्लिक ना करें, क्योंकि इससे क्या है कि वो आपको उस लिंक के माध्यम से क्या है कहीं और ले जाके आपका डाटा लीक कर सकता है, डाटा चोरी कर सकता है, और जो आपका बैंक अकाउंट है या वो भी क्या है हैक कर सकता है। इसलिए ऐसी जो ये लिंक्स वगैरह है उसको क्या है कि आप क्लिक ना करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये लोग क्या है, हैकर लोग जो क्या करते हैं वो ऐसी लिंक जनरेट करके आपका सिस्टम को क्या है हैक कर लिया जाता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। और किसी को अपना जो पर्सनल विवरण है वो भी ना दे, ठीक है। ये एक आपके लिए भी महत्वपूर्ण है कि इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, जो अन्य स्थानों पर ले जाते हैं। एक वेबसाइट से क्या है आपको लिंक सेंड कर देंगे और आपको अलग जहां से आपका डाटा लीक किया जा सकता है वैसी वेबसाइट पर ले जाएंगे और फिर आपका डाटा लीक किया जा सकता है। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण है। देखिए ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर्स कौन से हैं, लाइन प्रिंटर, इंकजेट, लेजर और ये जो थर्मल प्रिंटर्स इनकी बात। इसमें क्या है डोंट जो मैट्रिक्स प्रिंटर्स है, डेली व्हील ये प्रिंटर्स है, ये सारी बातें अपने करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, मैट्रिक्स प्रिंटर किस में आएंगे और ये जो सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है किसके उदाहरण है, ये कैरेक्टर प्रिंट के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये देखिए पहले कैसे ये काम कर रहे हैं, कैथोड
जो ट्यूबें हैं उनको सेट कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सिद्धार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपने बात करते हैं गूगल ड्राइव में हम कितने GB डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली अपना देखा जाए तो 15 GB के लिए फ्री, ये क्या है, फ्री है। जो डेटा है वो क्या है, फ्री है। वो 15 GB तक डाटा क्या है अपने को मिलता है गूगल ड्राइव के दौरान, जिसमें अपने फ़ोटो, वीडियोस, ईमेल और जो अदर जो डाटा है उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए अपने को चार्जर देना होगा। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर होते हैं, ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोनोक्रोम के। क्या होते हैं? मोनोक्रोम के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोक्रोम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं फुल फॉर्म AI। देखा है एक न्यूज़ एंकर भी क्या है, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके द्वारा क्या है न्यूज़ पढ़ती है। तो ये सारी क्या है AI बहुत बड़ा बदलाव है, अपने आप में एक क्रांति है, जो कि क्या है कि इसके विपक्ष और विपक्ष तो काफ़ी हैं देखिए, लेकिन अपने उन पे बात नहीं करेंगे। लेकिन AI क्या है कि ये बहुत जो लोगों को क्या है कि ये बेरोज़गार भी करेगी, तो इसकी भी ये भी इसकी सच्चाई है। तो अपने सिर्फ फुल फॉर्म पूछिए तो अपने फुल फॉर्म ही बात करते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? देखिए एक तो एंड्रॉयड, ये एक iOS। ये जो आपने आईफोन अभी आपको पता है आईफोन 15 भी लॉन्च होने वाला है और ये सितंबर में लॉन्च होता है, आपको पता ही है। एंड्रॉयड है, ठीक है, तो इसके जो आंसर है आप सभी को पता ही होंगे, A और C हो जाएंगे, एंड्रॉयड और ISO 2 ये। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं URL किस बार में शो होता है? URL किस बार में होता है? एड्रेस बार में। ये देखो इसको क्या बोलते हैं? एड्रेस बार होते हैं। URL क्या है कि जाने के लिए क्या है, विजिट करने के लिए क्या है हम यूज करते हैं। जैसे मान लो www.rscit या www.rpsc, तो ये हम उसके जो साइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स जो होता है उसके द्वारा होता है। फिर अपने बात करते हैं HTML का उपयोग किया जाता है डिवाइस ड्राइव सेतु, वेब विकास हेतु, इसका राइट आंसर है। देखिए HTML का यूज क्या होता है वेबसाइट वगैरह बनाने के अंदर, तो ये में बात करते हैं। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है तो होम पेज कहलाता है, इसका जो राइट आंसर है होम पेज हो जाएगा। ये देखिए ब्राउज़र का होम पेज ये होता है और वेबसाइट का होम पेज ये होता है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अपने बात ये देखो कॉमन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मैंने बताई थी, आउटपुट देखिए मॉनिटर, जो चीज़ें अपने को क्या है कि उसका आउटपुट आता हो। जैसे मॉनिटर क्या है अपने को स्क्रीन दिखाता है, तो ये क्या है आउटपुट का उदाहरण है। जैसे प्रिंटर है, ये पेज प्रिंट कर, स्पीकर वॉइस अपने को जनरेट करके देता है, हेडफोन भी क्या है वॉइस जनरेट करता है, प्रोजेक्टर ये क्या है वीडियो जनरेट करके देता है, टच स्क्रीन है ना, टच स्क्रीन ये इसको क्या है आउटपुट, क्यों टच स्क्रीन हो, लेकिन टच स्क्रीन मॉनिटर की बात की, अगर टच की बात करें तो क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस, लेकिन टच स्क्रीन की बात करें तो क्या हो जाएगा ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्लॉटर है, प्लॉटर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो पोस्टर है, जो मान लो आजकल आपने देखा होगा कि वॉलपेपर है, वॉल स्टिकर है, वो किसी प्लॉटर से छपे जाए, GPS है ना, तो ये सारे ठीक है। और उसके बाद विंडो 7 क्या है? विंडो 7 क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है विंडो 7। फिर बात करते हैं अपने भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस कौन सा है? तो इसका सी ब्रेन, ये क्या है सी ब्रेन, ये देखिए मैंने एग्जांपल इस सी ब्रेन का दे रखा है, तो ये सी ब्रेन है। देखिए ट्रोजन ये भी वायरस है, कोड रेड ये भी वायरस है, आई लव यू ये भी वायरस है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये देखिए प्लॉटर इसका जो आउटपुट का उदाहरण हो जाएगा। देखिए स्कैनर क्या है इनपुट का है, टेप क्या है इनपुट का है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सॉफ्टवेयर एक तरीके से। फिर बात करते हैं निम्न में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो क्या है स्पीड अपने बढ़ा सकते हैं इसमें, शुद्धता ये भी एक्यूरेसी है, क्योंकि अपने जैसी कमांड देंगे वैसा ये रिजल्ट दे देगा। परिश्रम की बात करें
तो परिश्रम, ये काफ़ी परिश्रम, आप इसको घंटे यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। और साथ में क्या है कि ये जब तक आप इसको कमांड देते रहेंगे, जब तक आप इसको कमांड जब तक इसको मिलती रहेगी, ये तब तक काम करेगा। बुद्धि का भाव देखिए, इसमें अभी देखिए AI, मैंने अभी भी बताया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या करती है, ये आप जैसे आपने लिख दिया कि कुछ आपने नोवेल लिख रहे हो, तो ये आजकल जो AI है वो आपको नोवेल भी लिख के दे देता है। आपको करैक्टर सेट करके इसको एक कमांड देनी होती है और ये क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा नोवेल, स्टोरी, बहुत सारे जो अपने जिसको अपने बोलते हैं कि मान लीजिए कि आपको कुछ न्यूज़ वगैरह, फैक्ट्स वगैरह लिखवाने हैं, तो AI लिख के दे देगा, आपको सिर्फ कमांड देनी है और ये आपको लिख के दे देगा। ठीक है, 1 किलोबाइट में KB के बराबर होता है। ये देखिए मैंने चार्ट दे दिया आपको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो किलोबाइट के अंदर यानी कि इसको KB बोलते हैं, इसमें कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। मेगाबाइट के अंदर कितने होते हैं, गीगाबाइट में, टेराबाइट में, पेटाबाइट में, हेक्सा, ये सारी के सारे अपने आप इसको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा C, 1024। ये देखिए 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारा जो चैनल है फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।